Stop recording. But नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अपने से नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करें। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए पहले आप समझ लें कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं है। पता चले कि आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं और अपने प्रयोग करते जा रहे हैं, तो ऐसा न हो। तो इसके लिए आप कुछ लक्षणों को समझ लें और तब आप उस चीज़ को जो आगे प्रयोग बताएंगे उसको आप कर सकेंगे। तो पहला इसमें यह होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी जांच भी कराते हैं और अच्छे से दवा भी कराते हैं, और आपके पास जो समस्या है, जिस पीड़ा में हैं, और उस समस्या से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी समस्या का समाधान आपके स्वयं के पास में है। इसलिए आपकी समस्या समाधान नहीं हो पा रही है, और उस समाधान को खोजने के लिए आपको समझना होगा हमारी जो समस्या है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका क्या उपचार है, और यह आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। और आप समझ नहीं पाते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, एक दूसरों से परामर्श लेकर परेशान हो गए हैं, तो आपको कुछ आप प्रयोग करके आपको अपने को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए आप अपने को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सामग्री को आपको एकत्रित करना पड़ेगा। और जब आप उस सामग्री को एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद जैसे बताएंगे, फिर उसके बाद आप प्रयोग करेंगे, और जब प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। और जो आपको प्रयोग बता रहे हैं इसमें आपको लाभ ही होगा, और लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। तो दोस्तों, सामग्री आप एक बड़ा सा दीपक लेंगे, कपूर लेंगे, लौंग लेंगे,
काली मिर्च लेंगे और कुछ मीठा यानी मिश्री हो अथवा चीनी हो। इतनी सामग्री को आपने अरेंज कर लिया, ठीक। और एक माचिस, और गूगल की धूप। अब इतनी सारी सामग्री को आप अरेंज कर लेंगे और अरेंज करके अब इसकी विधि समझ लेते हैं। आपने दीपक लिया, उसमें आप अपने ऊपर से 7 बार अपनी कुलदेवी, कुलदेवता या इष्ट देवता और अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने ऊपर से 7 बार कपूर को, अगर भाई हैं तो अपने राइट हैंड में रखेंगे, माताएं बहनें हैं तो आप लेफ्ट हैंड में रखेंगे। तो अपने ऊपर से 7 बार कपूर को उतारेंगे, उस बड़े से दीपक में डाल देंगे। फिर लौंग को भी 7 बार उतारेंगे, अपनी कुलदेवी कुलदेवता के नाम से, अपने इष्ट के नाम से, अपने पितरों के नाम से उतार के आप उसमें लौंग को भी डाल देंगे। फिर काली मिर्चों को उठाकर अपने ऊपर से उतारेंगे और उतार के उसको भी दीपक में डाल देंगे। अब जो शेष सामग्री बची है उसको आप क्या करेंगे, धूप और माचिस यानी सारी सामग्री को उठाकर दीपक के अंदर डाल देंगे, और जो धूप और जो गूगल की धूप है और क्या बोलते माचिस, इसको आप अपनी जेब में रख लेंगे। और रख कर के अब इस दीपक को अपने ऊपर से पहले अपने घर में इसको घुमा लेंगे। जो घर का कोना कोना होता है सभी जगह घुमाकर, और आपको बोलना होगा मन ही मन में, यह भावना रखना होगा, तो तंत्र मंत्र किया कराया, खिलाया पिलाया, मारण मोहन, उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण आदि प्रकार की आदि प्रकार से यह सब हमारे घर से रिमूव करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, हे हमारे इष्ट, कुलदेवी कुलदेवता और पितृदेवों का आशीर्वाद लें। उनका नाम बोलते हुए आप अपने घर में यह सब घुमा लेंगे। आपने यह घुमा लिया और आप इसको ले जाकर सीधा कहाँ ले जाएंगे, पीपल वृक्ष के पास। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना, जो पीपल वृक्ष है उसके पास आप ले जाएंगे और वहाँ पर आप गूगल की धूप लगाएं, माचिस निकालें, गूगल की धूप निकालें और उसको जला दें। आपने धूप जला दी। अब यह सामग्री बची जो दीपक में पड़ी हुई है, इसको आप अगर न जले तो थोड़ा कपूर और मिला लेना, थोड़ा मीठा भी रहेगा, जो चीनी मिश्री बताए वो भी डाल लेना। उसमें डाल करके पीपल के पास
अपने इष्ट का नाम लेते हुए, अपनी कुल देवी कुल देवता का नाम लेते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए आप वहाँ जला देंगे और उनसे अपनी समस्या को बताते हुए और उस समस्या से को बोलकर आप अपने घर मतलब सामग्री को जला करके, यानी धूप भी आपने जला दी और जो दीपक में सामग्री थी उसको भी जला दिया और अपनी समस्या को बोलकर आप अपने घर चले आएंगे। अब आप ये तो आपने विधि कर ली, मतलब सामग्री हो गई, विधि हो गई, इस तरीके से आप करेंगे। अब इसमें दिन कौन सा रहेगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि दिन इसमें ना हो, दिन भी तो होना जरूरी है। तो आपका दिन शनिवार या मंगलवार के दिन अभोविष संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद आप इस कार्य को करेंगे। और जब आप ये सूर्य अस्त के बाद पीपल वृक्ष के पास में यह कार्य करके आएंगे और आने के बाद अपने घर पर हाथ पैर धुलें। हाथ पैर धुल करके अपनी कुल देवी कुल देवता के नाम से कपूर, बतासा और लौंग को अपने घर में जला देंगे। इससे आपको, अगर आपको लाभ मिलता है तो आप इस कार्य को 4 बार करना है। 4 बार आपको यह प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो गए हैं और आपके ऊपर आपकी कुलदेवी कुल देवता इष्ट देवता का आशीर्वाद आ गया है और आपके जो रोग पीड़ा परेशानियों में आप हैं और आप उस परेशानी से धीरे धीरे आप निकलना शुरू हो जाएंगे। परंतु लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले आपकी कोई समस्या है, उस समस्या के संबंधित जो चिकित्सक हैं यानी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और अपना समस्या को बताकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, दवा कराएं। अगर आपको ये दवाइयाँ कराने से और वो कराने से दिक्कत हो रही है तो आप इस कार्य को अंजवा सकते हैं। इसमें आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Recording stop.